राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय धारासर के इस वार्षिकोत्सव पुरस्कार वितरण एवं पूर्व विद्यार्थी सम्मेलन समारोह में मंच पर विराजमान एसीबीओ जुंजाराम जी, सरपंच साहिबा, जहांगीर साहब और मंच पर उपस्थित मेहमान प्रिंसिपल साहब मुड़ाराम जी, विद्यालय का स्टाफ, इस विद्यालय के पूर्व विद्यार्थी, ये इस गांव के प्रबुद्धजन और प्यारे विद्यार्थियों, मुझे बहुत अच्छा लगा। यहाँ पर 2 या 3 बालिकाओं ने संबोधित किया। एक का नाम शायद प्रियंका था, दूसरी एक बाद में यहाँ बोल के गई थी, सफेद यूनिफॉर्म में थी। उन बच्चियों के लिए सैल्यूट। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। वो बालिका जिसने 4 साल या कितने साल विद्यालय छोड़ दिया, लेकिन उसके बाद में उस पिता की प्रेरणा से उस बच्ची ने दोबारा विद्यालय में प्रवेश लिया और आज आपके सामने कोई रटी रटाई भाषा में नहीं दहाड़ रही थी, वो यहां से दहाड़ रही थी। उसके विचार यहां से दिल से आ रहे थे। और वो शेरनी का दूध जो जितना ज्यादा पिएगा वो उतना ही ज्यादा दहाड़ेगा। तो इन्होंने वो दूध ज्यादा पिया और जो इस साइड में बैठे हैं उन बच्चों में इस तरह से कोई दहाड़ना नहीं आया। लगता है तुमने उस दूध को कम पिया होगा। उसी क्लास में सभी को, यानी वही आपकी क्लास है, उसी क्लास में बैठते हो, वही शिक्षक आपको अध्ययन करवा रहे हैं, लेकिन आप में वो दहाड़ नहीं है। मैं दोबारा वास्तव में विद्यालय का स्टाफ, इन बालिकाओं के जो परिजन हैं उनका बहुत अच्छा मार्गदर्शन करें। यदि वो पढ़े लिखे हैं तो अच्छी बात है, और नहीं है तो उनका आप बिल्कुल उस रेगुलरली इन बालिकाओं को मॉनिटर करें। आगे कहाँ पढ़ना चाहती है हमने देखा, शायद इसमें नाम आएगा तो मैं आगे बताऊंगा। तो एक तो पहली बात जो मुझे बहुत अच्छी लगी, दूसरी बात ये जो सम्मान समारोह और विद्यार्थियों का वार्षिकोत्सव, विशेष रूप से पूर्व विद्यार्थी भी यहाँ है 12वीं करके, जैसे अभी कई बता रहे थे कि साहब हमें आज की ये विद्यालय का अंतिम दिन है, या किसी ने कहा साहब अब इसके बाद में हमारी ये शिक्षा समाप्ति की ओर है। ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई अंतर नहीं है। ये आपको आपके थोड़े से दिमाग में दूसरी बातें हैं कि साहब 12वीं तक पढ़ते हैं तब विद्यालय में एकदम अनुशासन में, कंट्रोल में इस तरह से रहना है, और जब 12वीं के बाद में कहीं चले जाएंगे तो वहां पर इस तरह का अपने ऊपर कोई कंट्रोल नहीं रहेगा। ये बात नहीं है, बिल्कुल ये दिमाग में आप ये बातें निकाल दें कि आप केवल कॉलेज क्या है कि कॉलेज लाइफ है, कॉलेज में सब कुछ चलता है, ये है वो है। मैं कह रहा हूं ऐसी दिमाग में बात नहीं रखें। आपने अनुशासित होकर जिस तरह से 12वीं तक यहाँ अध्ययन किया है, लाइफ आजीवन वैसे ही अनुशासित विद्यार्थी या एक अनुशासित नागरिक के रूप में हमेशा रहे। अपने जीवन में वो अनुशासन आप हमेशा बनाए रखें कि वो चीज नहीं है। अब जो अभी जो एक बच्चा यहाँ आया था, मैंने पूछा था अब टॉपर को यहाँ सम्मानित करें, बड़े दुख की बात है। उसको पूछा क्या कर रहा है बेटा, मैं बीएसटी से कर रहा हूँ। कहाँ से कर रहा है? दौसा से कर रहा हूँ। कहाँ रह रहा है? बाड़मेर रह रहा हूँ। ये मतलब ये विशेष रूप से जो अभिभावकगण आए हैं, मैं आपसे ये निवेदन करता हूं, मैं एज ए पुलिस ऑफिसर झालावाड़, प्रतापगढ़ इन जिलों में रहा हूँ। बीएसटीसी के बहुत कॉलेज है साहब, मेरे पास एक फोन अधिकतर जो है ऐसे फोन आते हैं कि साहब हमारा बच्चा, या खुद बच्चे का फोन आता है साहब मैं वहाँ पढ़ रहा हूँ, बीएसटीसी कॉलेज है, मैं साल भर जाना नहीं चाहता हूँ, 30,000 रुपये मांग रहे हैं, 10,000 आप कम करवाओ दे, मैं 20,000 भर दूंगा। अब आप बताइए वो 20,000 घर बैठा भर के वो बीएसटीसी की, बीएड की या दूसरी कोई डिग्री लाएगा, बीएससी बीएड करेगा, बताओ वो बच्चा क्या करेगा? आप भी बता दो, क्या आप एक अच्छा निर्णय ले रहे हो? उस डिग्री को क्या करोगे? आप इस बात पर मनन करिए, चिंतन करिए कि अपन कर क्या रहे हैं।
मैं कह रहा हूं आप विशेष रूप से यहाँ से जो विद्यार्थी विदा हो रहे हैं उनकी इस तरह की मॉनिटरिंग करें, माँ बाप को, अभिभावकों को जो यहाँ आए हुए हैं, कम से कम आप लोग तो ऐसा निर्णय नहीं लें अपनी बेटियों को, बच्चियों को घर पर बिठाकर और बाहर से BSTC BSc B.Ed करवा लें या BSc B.Ed जो आपके वो करवा लें, BA B.Ed करवा लें। ऐसा नहीं करें, ये अच्छी परंपरा नहीं है, अच्छी चीज नहीं है, ये कतई किसी प्रकार की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा नहीं है। बाकी आपकी मर्जी है। अब जो 12वीं के विशेष रूप से विद्यार्थी हैं, हमने एक अभी सर्वे भी किया था, मेरा निवेदन है 12वीं का ही नहीं, जब 10वीं का विद्यार्थी होता है तो उसी समय से 9-10 से ही पहले भी बताया गया कि अपने को अपना एक लक्ष्य निर्धारित कर लेना चाहिए, अपना एक टारगेट होना चाहिए कि हमें भविष्य में क्या करना है। अब आप सोचेंगे कि साहब लक्ष्य में तो केवल यही होता है कि कौन सी नौकरी लगना है, ऐसा कदापि नहीं होता है। कोई नौकरी लगना जरूरी नहीं है, लेकिन कोई न कोई एक चीज अपना एक टारगेट होना चाहिए, उसमें से मुख्य अपना टारगेट रखते हैं कोई एक सरकारी सेवा। सरकारी सेवा के अलावा प्राइवेट जॉब भी खूब है और आजकल तो नेशनल और विदेशों में भी जाते हैं। पीछे अमरा राम जी बैठे हैं, इनकी बेटी अमेरिका में पढ़ रही है। तो मेरे कहने का मतलब आप एक लक्ष्य तय करिए। तो वो लक्ष्य कैसे तय करना है? लक्ष्य आपके माता पिता यदि पढ़े लिखे हैं, यदि वो समझदार हैं, उनसे बात करिए, पहली बात। दूसरी बात, आपके जो खुद की रुचि है, आपका स्किल है, आप किसमें आगे जाना चाहते हो, यदि उस आपकी रुचि, आपके माता पिता के विचार, तीसरा आपके जो गुरुजन है, इन तीनों से आप पूछकर एक अपना कोई न कोई टारगेट तय कर दीजिए। आपको ये भी ध्यान नहीं है, मैं आपको कहना चाहता हूं, यहाँ पर 5 ऐसे बालक बालिकाएं जिन्होंने कहा था हमें डॉक्टर बनना है। और डॉक्टर कहां से बनना है पता है? कौन सी कॉलेज से? मालानी कॉलेज चौट। ये कॉलेज कहां डॉक्टर बनाती है? डॉक्टर बन रहे हैं कहां से सब? मालानी कॉलेज चौट से। 5 कौन से नाम नहीं बताऊंगा, बाद में देख लेना। तो मेरे कहने का मतलब आप बिल्कुल ही क्लियर नहीं है, मतलब कहीं कोई अता पता ही नहीं, कहीं के किस लोग की बात कर रहे हो कि डॉक्टर। अरे बेटे बेटियों, डॉक्टर बनता है, वैसे एक एकेडमिक डॉक्टर भी होता है, परंतु वो तो बात की चीज है। लेकिन जो डॉक्टर होता है वो 10वीं के बाद में साइंस बायोलॉजी लेनी पड़ती है। और आपके धारासर में तो साइंस बायोलॉजी है ही नहीं, आप पढ़े ही आर्ट्स से हो भाई। आपने 12th आर्ट्स से की है और अब कह रहे हो साहब हमें तो डॉक्टर बनना है, और वो भी 5 नहीं लिखा साहब हमें तो मालानी कॉलेज से बनना है। ठीक है, तो साहब ये डॉक्टर वाली मालानी कॉलेज कहाँ है? थोड़ा सा आप भी ध्यान दे देना, जो आए हुए परिजन देख लेना उस कॉलेज का। ठीक है, तो मेरे कहने का मतलब है, आप जो बच्चों का जो हमने जो सर्वे किया वो मैं आपके यहाँ बता रहा हूं, क्योंकि देखो जो मोटिवेशनल बातें हैं ना, जैसे आप बता रहे थे कि साहब गुन्नाराम जी बताएंगे, मुझे लगा कि मेरे से पहले जो 20 वक्ता है उन लोगों ने इतनी बता चुकी है कि अब आपके वो अपने कहते हैं कि अब आपका ज्यादा हो जाएगा, अब वो उन मोटिवेशनल से उल्टी होने लग जाएगी। आज का मेरे हिसाब से ज्यादा हो चुका है, हो चुका है ना। अब तो मैं अब मैं प्रैक्टिकल बातें बताऊंगा। मोटिवेशनल आपने सुन ली, अब प्रैक्टिकल बात करूंगा, इसलिए मैंने ये सर्वे करवाया। देख लीजिए आप, 31 जनों ने कहा साहब हमें अध्यापक बनना है, 31, और अधिकतर को भी वही यही से बनना है, कोई एक और कॉलेज बताइए। ठीक है, तक शायद कईयों ने और भी जो जैसे बता रहे थे, शायद नहीं कहीं होगी, BSc B.Ed होती है ना, B.Ed भी होती है? तो आप लोगों ने तो बड़ा सेट कर रखी आपकी यूनिवर्सिटी। ठीक है ना, कि हमें उससे डिग्री लेनी है। अध्यापक 31, तो अध्यापक के समझ में पहले बात कर लूं। देखो बेटे क्लियर कट है, आप सुनिए। अध्यापक यहाँ देखो आपके गांव में बहुत बड़ा गांव है, इसमें इस विद्यालय से गुंजाराम जी बता रहे हैं कि बहुत बड़ा एजुकेशन हब होता था, और यहाँ से निकले सैकड़ों लोग हैं जो सरकारी सेवा में है, और ये बहुत अच्छी बात है। आपने शायद रजिस्ट्रेशन करवा दिया एजुकेशन का? नहीं हुआ है,
मैं खड़ीर, सियानी और हाथमा 2-3 जगह का पूर्व विद्यार्थी हूँ। खड़ीर में हमने 2019 में एलुमनी का रजिस्ट्रेशन करवा लिया सर। आपको भी इसके बीच में मैं निवेदन कर रहा हूं, आपने जिस इस कर्म भूमि के कण कण में आपके सपने साकार हुए हैं, सपने पुष्पित और पल्लवित हुए हैं, और आप आज जहां पर भी हैं, जैसी स्थिति में है, इस चार दीवारी की इस कर्म भूमि के कारण है। मेरा ये निवेदन है, आप जो कुछ भी कर रहे हैं, लेकिन साल में कम से कम 1000 रुपए, कितने 1000, 1200, 12 महीने के 1200 वो तो अच्छा है, नहीं तो 1000 रुपए का डोनेशन शुरू करके आज ही इस मीटिंग के बाद में सभी बैठेंगे, बैठकर आपस में चर्चा करके एलुमनी का अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सदस्य, कोषाध्यक्ष सभी यहाँ पर आप भी चुनोगे, और चुनने के बाद में आज ही लिस्टिंग हो जाएगी, और बाद में किसी एक व्यक्ति को चयन करके एक खाता खुलवा लेना, अपने ईश्वर जी जाकर रजिस्ट्रार ऑफिस में बाड़मेर उनके पास जाके रजिस्ट्रेशन करवा लेना, और 3 साल के ऑडिट के बाद में वो टैक्स में 50% की छूट आ जाएगी, और जो पैसा आएगा उस पैसे का उपयोग इस विद्यालय के विकास में करना है, अपने इस जो संसाधन है उनको करना है। कैसे? उसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, दूसरा निर्णय आपको यहाँ पर लेना है। जुजाराम जी बता रहे थे, मुलाराम जी और उनका साहब, इसको पहले भी बात हुई, तो इसको एक एजुकेशन हब, मैं कह रहा हूँ बहुत अच्छी चीज है, क्योंकि सीनियर सेकेंडरी स्कूल हर जगह हो गई, तो एजुकेशन हब बनाने के लिए एक तो साइंस फैकल्टी का बता रहे थे, वो बहुत अच्छी बात है, उसके लिए भी आप सभी इकट्ठे हो गए और एक निर्णय लीजिए। अभी जब बजट पास हो चुका है, अभी और फैकल्टीज खुलेगी, आप जाके वहाँ प्रयास करिए, अगले सेशन में यहाँ पर आपकी साइंस खुल जाएगी। जब साइंस, तभी ये जो बता रहे हैं ना कि मालानी कॉलेज, इनको मालानी कॉलेज जाना ही नहीं पड़ेगा, यहीं से सीनियर करेंगे मैथ्स में या बायोलॉजी में, फिर आगे जाके ये डॉक्टर और इंजीनियर की तैयारी कर सके। नहीं तो आने वाले 20-30 साल में सीनियर जो धारासर से करेगा वो कभी जिंदगी में डॉक्टर इंजीनियर नहीं बन पाएगा। आप देख लेना, जिसके पिता माता सक्षम है वो बाहर ले जाके भले अध्ययन करवा दे, परंतु इस स्कूल से कभी भी आर्ट्स में पढ़कर वो नहीं कर पाएगा। इसलिए मैं एलुमनी की बात कर रहा था, वो करिए। दूसरा निर्णय जो साइंस फैकल्टी वाला, एक आपके यहाँ पर संसाधन खूब है, किसी एक हॉल को चयनित कर लीजिए और आप आज ही उस पर इसकी शुरुआत करिए। उसमें सेल्फ स्टडी वाली लाइब्रेरी आपने देखी होगी, आजकल शहरों के अंदर सेल्फ स्टडी वाली वो लाइब्रेरी है। ये जो 80 लड़के और लड़कियां हैं, मैं गारंटी के साथ कहता हूं, इसमें 10 से 20 लड़के लड़कियां भले रेगुलर एडमिशन लेने जाएंगे, 60 कहीं नहीं जाएंगे, या तो कोटा ओपन से फॉर्म भर देंगे या प्राइवेट किसी कॉलेज से, जेएनयू से नहीं, वो जयनारायण से, जोधपुर से फॉर्म भरेंगे, बीए करेंगे, लेकिन रेगुलर स्टडी करने नहीं जाएंगे। आप लोग यदि आज ये निर्णय करोगे तो एक बहुत बड़ा यहाँ पर पुस्तकालय भवन तैयार हो जाएगा, जिसके अंदर आपके 2 शिफ्ट कर लेना। सुबह के समय आपकी बेटियां यहाँ पढ़ने आएगी और शाम के समय आपके बेटे जो पढ़ने आएंगे, कौन से, जो इस स्कूल से पास आउट हो गए और यहाँ आसपास में तैयारी कर रहे हैं। आप टाइम निर्धारित करना, सुबह 6 से 10 बजे जैसे ही स्कूल शुरू, उस समय स्कूल के टाइम में स्कूल के बच्चे यूज करें। शाम को जैसे 4 बजे स्कूल की छुट्टी, 4 से 8 उनका टाइम आप डिसाइड कर देना। आने वाले टाइम में आपसे प्रेरणा लेकर दूसरे लोग ये काम करेंगे, कोई बड़ा उसका खर्चा नहीं है। उसके बाद में बुक्स चाहिए। आज मुलाराम जी से मेरी परसों बात हुई थी, मैसेज किया था, पहले भी इन्होंने किया था, साहब आप आना, मैंने फिर कहा मैं आऊंगा, लेकिन परसों मैंने आके मैंने मुलाराम जी को मैसेज किया, मैं कहा साहब मैं आऊंगा, लेकिन मेरी एक शर्त माननी पड़ेगी। तो क्या? मैं कह रहा हूं, मैं जो बता रहा हूं वो पुस्तकों का ऑर्डर करो जयपुर से तो आऊंगा। मुलाराम जी ने कहा यस मैं कर दूंगा। उन्होंने हाथों हाथ ऑर्डर किया। आपके यहाँ पर किताबें कल वहां से अपने पार्सल करवाई, सुबह जयपुर पहुंच के लाए और आ गई है। देखिए कल की बात है, मैंने कहा मेरी गारंटी है कल ये कार्यक्रम होगा उससे पहले पहुंच जाएगी। वहां से जयपुर से अपने गणेश ट्रेवल्स की बस आती है, उसमें रख दिया और यहाँ आ गई। सुबह इनको फोन कर दिया, मैंने कहा गणेश ट्रेवल्स जाकर अपनी पुस्तकें ले जाना और गाँव ले जाना, ठीक है।
और वहां पर अपने आप लोग आएंगे, उनके बीच में बात करना, इस मुहिम को आज शुरू करना। ये है प्रैक्टिकल बातें जिनको अपने को करना है। अब उनको मूर्त रूप कैसे देना है वो मैं क्या सभी लोग बता देंगे, कोई बात नहीं, एक मैं मेरे विचार आपके आगे। मूर्त रूप तो आपको देना है, इसके बाद में मीटिंग करके आज ही आपने एल्यूमिनी गठित कर दी तो मैं 100% कह रहा हूँ धारा सरकार बिल्कुल आप जो आपके सपने हैं वो जरूर साकार होंगे। और बहुत अच्छी बात ये होगी, ये जो बेटियां हैं ज्यादातर आगे नहीं पढ़नी जाएगी, ये बेचारा यहाँ पढ़ेगी, अच्छी स्टडी करेगी, ये आपको याद रखेगी। इसका एक और अपडेटेड रूप बताता हूँ आपको। आपने इनके लिए बीएसटीसी का, पटवारी का, ग्राम सेवक का, और बहुत अच्छी बात है मैं गिन नहीं पाया, आर्मी में 19 जने, 19 लड़के लड़कियां, मतलब बहुत अच्छी बात है। मैं अभी नाम बताऊंगा, लड़कियां कह रही है कि साहब हमें आर्मी में जाना है। मैं कहूं बहुत शानदार, ट्रेमेंडियस, इनका सपना है। अरे ये साकार कैसे होगा, वो उस पर आप विचार करो तो कैसे साकार होगा। बहुत इजी है। उस लाइब्रेरी हॉल में सस्ते से सस्ता काम ये होगा, एक 64 इंच का एंड्रॉइड टीवी लगा और एक कोर्स ले लो, पटवारी का जैसे आपने कोर्स ले लिया, उस एक कोर्स से सभी लड़के लड़कियां उसी एक आईडी पासवर्ड से 50 अपने आप में कमरे में बिठा दिए, जो आपके आसपास के बच्चे हैं एक सेशन में, और 50 को एक साथ में आपने कोचिंग दे दी। आपको केवल एक समर्पित एक्स आर्मी मैन चाहिए। मैं एक्स आर्मी मैन इसलिए कह रहा हूं कि ये जहां जहां प्रयोग किए वहां सबसे सक्सेस किसी ने किया कि एक्स आर्मी पर्सन ने किया। उसकी उनकी जो मॉनिटरिंग होती है ना, बंदा कोई चूक क्या कर ले, पिन ड्रॉप साइलेंस होता है, बैठ गया अंदर तो 4 घंटे बैठ गया। एक समर्पित एक्स आर्मी मैन चाहिए, 2 चाहिए, मतलब एक सुबह का पारी देखे और एक शाम की देखे। आप देख लेना 2 साल बाद में किसी जगह आप समारोह करना और इसको इंप्लीमेंट कर लेना, मैं आपको बताऊंगा क्या आपके रिजल्ट आएंगे। और आगे भी कर सकते हैं। मैं कह रहा हूं आप आईएएस और आईएएस की कोचिंग करवा सकते हो। आप इन्हीं बच्चों से इंटेलिजेंट जिन्होंने अभी लिखा है 2-3 ने मैं आईएएस की कोचिंग करवाना चाहता हूं, एक कोर्स ले लो, लाख रुपए लगते हैं। आपने 50 बच्चों को बिठाकर उसी कोर्स में सभी को 1 लाख रुपए में साल भर की कोचिंग करवा दी। ऐसा वो आईएएस तो नहीं बनेगा, परंतु नीचे की जो परीक्षा है उसमें 100% वो सफल होगा। हजारों तरह की परीक्षाएं, कोई में पदों की कहीं कमी नहीं है, मेहनती लोगों की कमी है। तो ये अपडेटेड रूप है, वो तो सेकंड है, परंतु फर्स्ट आप केवल ये निर्णय तो आज जरूर करना कि हमें उस पुस्तकालय को तैयार करना है और उसके लिए पुस्तकें खरीदनी है। एक सेट आ गया, मेरा निवेदन ये रहेगा, इसी को करके और बच्चे जो 12वीं करके जा रहे हैं इन्हीं बच्चों को आप डिस्ट्रीब्यूट करना, यहाँ वाले लोकल के जो बाहर करके जा रहे हैं उनको भी करना, और इन बच्चों का फिर आप इनकी क्या आउटपुट आता है वो बताना और आगे का अच्छा निर्णय लेना। जो 30 लड़के और लड़कियां बता रहे हैं कि हमें अध्यापक बनना है, अभी प्री जो ये बीएससी बीएड है यानी बीए बीएड है उसके फॉर्म भरे जा रहे हैं। मुराराम जी उनके सबके नाम नोट करके, जिनके माता पिता सक्षम है उनकी बात अलग है, अन्यथा जो करना चाह रहे हैं उन सभी लड़के और लड़कियों को दानदाताओं का जो पैसा है उसी में से कोई ज्यादा पैसा नहीं रहेगा, सभी को बीएसटीसी की गाइड या अच्छी बुक्स लाके दे देना। ये अभी से ही जैसे ही एग्जाम देंगे 12वीं का, उसी दिन से उसकी तैयारी शुरू कर देंगे, तो उसमें से कई का अच्छी जगह सिलेक्शन होगा और जाके रेगुलर करना। ये मैं आपको मेरा निवेदन रहेगा आपसे, रेगुलर उसकी वहां से ट्रेनिंग करना, ऐसे मत करना। आर्मी वाली बात है तो मैंने वो बता दिया। दूसरा मेरा निवेदन है, सरपंच साहब कौन है आप अपने यहाँ पर वो है प्लेग्राउंड नहीं है, आप कभी आप में से इधर का कोई है भरतपुर अलवर सीकर झुंझुनू कोई इरादा या कोई गया हो, अभी कोई उधर कभी कोई गए हो, शाम के समय का आप वहां नजारा देखना, सुबह का नजारा किसी रोड के किनारे आपने देखा हो तो आप बताना, कोई ऐसे रोड में। हाँ बताइए क्या होता है? ऐसे गांव में ट्रैक बनाए होते हैं, लोग दौड़ते हैं, वार्म अप करते हैं, अपनी बॉडी को तैयार। कोई ऐसा गांव नहीं मिलेगा जैसा करें, कोई ऐसा गांव नहीं मिलेगा जहां ये नहीं होता है, और कोई ऐसी सड़क नहीं मिलेगी जिसके किनारे दौड़ते हुए लड़के नहीं मिलेंगे, कोई ऐसी सड़क नहीं मिलेगी। हर सड़क के किनारे आपको दौड़ते हुए लड़के मिलेंगे जा रहे हैं। आप सोच रहे हो कि ये क्यों मेहनत दौड़ रहे हैं, वो सभी आर्मी की और इन सभी कंपटीशन की ज्यादातर फोर्स की तैयारी कर रहे हैं।
तो मेरा निवेदन है, आप यहाँ पर यदि आपकी जमीन उपलब्ध है, खेल मैदान होगा, 400 मीटर का ट्रैक बना दो, और जो ये जितने भी आर्मी के लिए जितने मिनिमम चाहिए वो एक अपने बाड़मेर आदर्श जी है उनसे पूछ रहे हैं, और भी एक एक्स आर्मी मैन उनको ध्यान है, ये डिफेंस एकेडमी वाले हैं उनको सब ध्यान है, उनको ला के उसमें मिनिमम जितनी भी चीजें वो करवा लें। एक एक्स आर्मी पर्सन को उसी में लगा के, या भले नहीं लगाए, गांव वाले बच्चों को या बुलाए, प्रतिदिन उसमें एक जुनून पैदा कर दें। 6 महीने आपको मेहनत करनी पड़ेगी, 6 महीने के बाद में ऑटोमेटिकली यहाँ वैसे ही आने लग जाएंगे, आपको कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। लेकिन सरपंच साहब, इसके लिए यदि जमीन उपलब्ध है तो ये काम जरूर करना। बच्चों का यदि सपना साकार करना हो, और ये 19 लड़के हैं, इनको एस के गाइड यदि आर्मी में जाना चाहते हैं, एयरफोर्स वाले तो ये होंगे नहीं क्योंकि उनके फिजिक्स और मैथ्स नहीं है, नॉन टेक्निकल ग्रेड वाई में चले जाए तो अलग बात है, उनके लिए लूसेंट भी आती है, अन्यथा इनको 19 सक्षम है तो नहीं है, सक्षम है तो कोई बात नहीं है तो प्लीज भले इसी में दें, लेकिन यहाँ मैं कह रहा हूँ इस गांव में दानदाताओं की और देने वालों की कोई कमी नहीं है, आप देना कोई मना नहीं करेगा। इस अच्छे काम के लिए इन सभी के नाम है, उनको सबको उपलब्ध करवाना है, ये मेरा निवेदन रहेगा। 11 जुलाई का मैं अच्छा इंसान बनना, बहुत अच्छी बात, 3 का कोई लक्ष्य है नहीं। अब मैं जो विशेष बात करना चाह रहा हूँ, 2 ऐसे बंदे हैं जिन्होंने कहा था मैं आईएएस बनना है। हरि सिंह राजपुरोहित खड़ा हो गए, आप देख के हंसिए मत, तालियां बजाते हैं आपको। बंदे ना देखो, मेरा लक्ष्य आईपीएस बनने का है, इसलिए मैं यूपीएससी की तैयारी करूंगा रेगुलर। मैं मेरा आगे का अध्ययन जेएनवी कॉलेज जोधपुर में अध्ययन करना चाहता हूँ। वेरी गुड हरि सिंह जी, आपको ये गाइड किसने किया पहले ये तो बता। इसके मामा जी आईएएस हैं। अब ओके, अरे साहब गंगा सिंह जी तो है, परंतु यहाँ बसंत जी भी है ना, बसंत जी बता तो सकते हैं, आप बताइए तो सही। प्रेम प्रकाश सिविल सर्विस में जाना चाहता हूं, आईएएस बनना चाहता हूं, मैं सरकारी विश्वविद्यालय में प्रवेश लूंगा, जेएनवी। प्रेम प्रकाश खड़ा हो बेटा, वेरी गुड प्रेम प्रकाश। बेटा तेरे को ये प्रेरणा कहां से मिली है? मैं 3 साल से बीएससी करूंगा, एक कॉलेज में 3 साल पूरा करूंगा, आगे आईएएस और आईपीएस का लक्ष्य सोचता हूं, और जयपुर पढ़ने के लिए जाऊंगा, मेरे आगे का लक्ष्य है, मैं आगे तैयारी करूंगा। नाम है प्रेम सिंह राजपुरोहित। खड़ा हो भाई, तालियां इसके लिए। देखो इनके कोई परिवार में होगा, बहुत अच्छी बात है, लेकिन बेटा आईएएस बनने वाला कोई फरिश्ता नहीं होता है। आईपीएस बनने वाला हो, आरएएस हो, आरपीएस हो, कोई भी अधिकारी हो, एक साधारण सा इंसान होता है, कोई उसमें कोई विशिष्ट बात नहीं होती है। वही ऐसे इन्हीं स्कूलों से पढ़कर जाने वाला होता है, इन्हीं से स्कूलों से पढ़कर जाएगा, वो तो अवश्य बढ़ेगा, लेकिन कॉन्वेंट और बढ़िया अच्छी स्कूलों से पढ़ के जाएगा, उसकी संभावनाएं बहुत कम होती है। इसलिए बहुत अच्छी बात करना क्या है बेटा, मैं 2 मिनट में बता देता हूँ। बहुत अच्छी बात, आपने ये नहीं, जिसके किसी कोने में, किसी दिल के कोने में, दिमाग के किसी हिस्से में थोड़ी सी भी चिंगारी है, थोड़ी सी भी ललक है, कोई सपना है, तो मैं बता देता हूं कि आपको एक तो यूपीएससी का एग्जाम होता है और एक आरपीएससी का एग्जाम होता है। आईएएस और आईपीएस बनने के लिए कोई भी बड़ी योग्यता नहीं है, कोई परसेंटेज नहीं है, बड़ी चीज है, ध्यान रखना, कोई प्रतिशत नहीं है, केवल बीएससी, बीए, बीकॉम या कोई भी ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। पहली बात, 21 साल की उम्र हो, और वहां पर दो चरणों की परीक्षा होती है। पहली जो प्री का एग्जाम होता है, जिसमें जीके का पेपर होता है, न केवल आईएएस, किसी भी यदि आप कंपटीशन का एग्जाम फाइट करोगे, 7 ऐसे विषय हैं जिनके बारे में आपको तैयारी करनी है। कौन से 7 विषय, उनमें से ज्यादातर तो
पढ़ रहे हो। हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, जनरल साइंस, मेंटल एबिलिटी और मैथ्स, करंट, और ये जो 6-7 विषय हैं ये ही आपको तैयार करने होते हैं, इसलिए ये तैयार कर लो। प्री हो गया, प्री का एक एग्जाम होता है, ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जाम होता है, और उसके बाद में एक सीसेट का एग्जाम होता है जो केवल पास करना होता है। इनको पास करने के बाद में मेन एग्जाम में बैठता है। मेन एग्जाम के अंदर 7 पेपर होते हैं, 4 पेपर होते हैं जीके के, 5वां एक निबंध लिखना होता है, और 6ठा और 7वां कोई एक ऑप्शनल सब्जेक्ट का होता है। बाद में 200 नंबर का एक इंटरव्यू दिल्ली में यूपीएससी में होता है, और जैसे ही वो इंटरव्यू आप फाइट करते हो ऑल इंडिया लेवल की एक मेरिट बनती है, और मेरिट जैसे बनेगी तो इस भीड़ में बैठा हुआ कोई 1 या 2 का जब सिलेक्शन होता है तो हम सब आपको दाद देंगे और यहाँ लाके सम्मानित करेंगे। कोई बड़ी चीज नहीं है, आप नसीब बनेंगे, लेकिन जो चीज चाहिए, कहते हैं ना, जो पानी से नहाता है वो कपड़े बदलता है, और जो पसीने से नहाता है वो इतिहास बदलता है। तो आपको इतिहास बदलना है, पसीने से नहाना है, आपको मेहनत करनी है, और उस मेहनत की बदौलत ही आपको जो कुछ मिलेगा वो सेम आरएस का है। 4 पेपर होते हैं, उसमें हिंदी इंग्लिश भी होती है, और जीके फर्स्ट, जीके सेकंड, जीके थर्ड, हिंदी